नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBACIO ग्रेड 2 का जो पेपर हुआ था 20 फेब सेकेंड शिफ्ट का, उसके मैथ्स के क्वेश्चंस के। ठीक है, इससे पहले हमने 18 और 19 टोटल 9 शिफ्ट में हुआ था। ये 8वीं शिफ्ट होगी, इसके बाद एक शिफ्ट और होगी और सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में ऐड कर दी जाएंगी। IBACIO 2020 सॉल्व पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, आप जाके उधर चेक कर सकते हैं। या अगर आपको सारी शिफ्ट चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जानते हो कहाँ तक लिंक मिलेगा? 20 फरवरी पहले शिफ्ट तक। फिर उसके बाद जो 20 फरवरी लास्ट शिफ्ट की आएगी उसमें सबकी यानी यहाँ तक सेकंड शिफ्ट तक लिंक मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी के लिए भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि क्वेश्चंस नए हैं, कुछ एक क्वेश्चंस नए हैं, कुछ एक क्वेश्चंस आपका रिवीजन हो जाएगा और कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके जुड़ सकते हैं। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको मैं बता दे रहा हूँ, I_M_Rohit_Tripathi। यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। ठीक है, या आपको कोई पर्सनल बात करनी है जो आप इधर कमेंट सेक्शन में नहीं कर सकते तो आप उधर भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न देखिएगा। कहा गया एक नंबर है, यानी ए नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन द रेशियो ऑफ 5:6। एक संख्या को 5:6 के अनुपात में डिवाइड किया जाता है। कहा गया सम ऑफ 60% ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड 50% ऑफ सेकंड पार्ट इज 84। पहला पार्ट जो है उसका 60% और दूसरा पार्ट जो है उसका 50% 84 है। कहा गया अगर दोनों पार्ट्स को 10 से बढ़ा दिया जाए तो अब जो नई नंबर बनेगी और पुरानी नंबर जो थी उसका रेशियो क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो, आपको ध्यान से देखना है। अगर हम माने कि पहले संख्या 5 थी, मतलब पहले पार्ट की वैल्यू माने 5, दूसरे पार्ट की वैल्यू माने 6। कहा गया पहले पार्ट का 60%, 5 का 60% कितना हो जाएगा? 3। और कहा गया सेकंड पार्ट का 50% यानी 6 का 50% कितना हो जाएगा? 3। इन दोनों का योग यानी कि जो 6 आ रहा है वो वास्तव में 84 है। जो 6 आ रहा है वो वास्तव में 84, यानी जो 1 था वो 14 के बराबर है। यानी जो हम संख्या माने थे कि 5 और 6 के अनुपात में आपका पार्ट है, तो पार्ट 5 और 6 ना होके कितना हो जाएगा? 14 पंचे 70, 14 छक 84। ठीक है, यानी संख्या कितनी रही होगी? 70 + 84 154। अब कहा गया कि अगर दोनों पार्ट को 10-10 से बढ़ा दिया यानी 70 को कितना कर दिया जाए? 80 और 84 को कितना कर दिया है? 94। तो अब संख्या कितनी हो जाएगी? 80 + 94 यानी कि कितना हो जाएगा? 174। तो इसी का अनुपात पूछा गया। 2 से काटोगे 77 आ जाएगा, 2 से काटोगे तो 2 8 16, 2 7 14 यानी 77:87 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, कहा गया कि ए और बी दो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और बी बड़ा है ए से। ए बी यानी ए इंटू बी 0 से छोटा है। आपको पता होगा कोई संख्या ए बी जो है वो 0 से छोटी कब होगी? जब ए बी निगेटिव हो, यानी ए बी की वैल्यू निगेटिव है। अब आप एक चीज़ बताओ, अगर ए और बी दोनों निगेटिव हो जाए तब तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। यानी एक को निगेटिव होना पड़ेगा, एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी इनका प्रोडक्ट निगेटिव आएगा। और आपको पता है कि बी बड़ा है ए से, यानी बी बड़ा है ए से कहने का मतलब तो हम छोटे वाले को ही निगेटिव रख सकते हैं। यानी एक को निगेटिव एक को पॉजिटिव रखना है तो जो बड़ा है उसको पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जो पॉजिटिव संख्या होगी वो निगेटिव से ऑलरेडी बड़ी होगी। यानी ए को हमें क्या लेना पड़ेगा? ए को हमें निगेटिव लेना पड़ेगा और बी को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का, ध्यान से देखिएगा। यानी बी को पॉजिटिव लेना है और ए को निगेटिव लेना है। ठीक है, बी को पॉजिटिव यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और ए को निगेटिव क्यों लेना है ये भी बता दिया मैंने। आपसे कहा गया कि इनके स्क्वायर्स का जो सम है वो 458 है। यानी आपको दिया गया a² + b² बराबर 458 दिया गया। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। दूसरी चीज़ जो दी गई, कहा गया डिफरेंस बिटवीन दियर स्क्वायर्स। अब उनके स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस अगर 120 है तो बड़ी वाली संख्या के स्क्वायर में से छोटी वाली संख्या का स्क्वायर घटा दो, यानी b² - a², ये दिया गया 120। अब आप दोनों को जोड़ दो। दोनों को अगर जोड़ोगे तो 2b² मिलेगा, यानी 2b² बराबर कितना मिलेगा? 578। यानी b² कितना हो जाएगा? 289। यानी b बराबर हो जाएगा 17, ±17 होगा, लेकिन हमें b को पॉजिटिव लेना है तो b बराबर 17 ले लें। अब दोनों को घटाएंगे तो 2a² आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 2a² बराबर आ जाएगा 338। यानी a² बराबर कितना हो जाएगा? 169। यानी a बराबर कितना हो जाएगा? +-13। a को निगेटिव लेना है यानी a की वैल्यू -13 होगी। आपसे कहा गया था a - b, यानी a की वैल्यू -13 माइनस b यानी -17, यानी -13 -17 -30। अगला प्रश्न देखिएगा। कहा गया 1 3 5 7 ऐसे 93, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 ... 1
1/2209 ये पूछा गया। देखो बहुत आसान सा प्रश्न है, अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो ये पहले इसको ऐसे लिख लो, ये लिखा हुआ है 1 + 3 + 5 + ... 93, ठीक है, इंटू ये लिखा हुआ 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5 ... ऐसे 1 बटे मतलब 2208/2209 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देख पा रहे हो तो आपको दिख रहा होगा कि जो अगला टर्म आता है वो पिछले टर्म के हर को काट देता है, या हम कहें जो नेक्स्ट टर्म आता है वो पिछले उसका अंश जो होता है वो पिछले टर्म के हर से कट जाता है, यानी ऐसे 4 कट जाएगा, ऐसे 5 कट जाएगा, ऐसे 2208 कट जाएगा, ठीक है। यानी आपका बचेगा कितना 2/2209, ठीक है। अब आप अगर देखें 1 से लेकर 93 तक की विषम संख्याओं का योग है, ठीक है। आपको पता होगा कि विषम संख्याओं का योग कितना होता है, बताओ। देखो अगर 1 से लेकर 93 तक की विषम संख्याओं का योग निकालना है तो आप एक चीज़ बताओ, कितनी संख्याएं होंगी, 46 संख्याएं होंगी, यानी इनका योग कितना हो जाएगा। वैसे फार्मूला भी होता है लेकिन मैं पहले बेसिक बता दे रहा हूँ। देखो अगर मैं बात करूँ 1 + 3, 2 विषम संख्या, इनका योग कितना होता है 4। अगर 3 संख्या लें 1 + 3 + 5 तो इसका योग कितना हो जाता है 9। आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला होता है कि n विषम संख्याओं का योग कितना होता है, n विषम संख्याओं का योग होता है n²। तो ऐसे ये 1 से लेकर 93 तक कितनी विषम संख्या हैं, आप कहेंगे 93 - 1 कितना हो जाएगा 92/2 46 + 1 47, यानी 47 संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। 1 से लेकर 93 तक कितनी विषम संख्याएं हो जाएंगी, ऐसे देखो 1 से लेकर 93 तक 93 - 1/2 + 1 संख्याएं हो जाएंगी, यानी 93 में से 1 जाएगा, 92 में 2 से डिवाइड करेंगे 46, 1 47 संख्याएं हो जाएंगी। और 47 आपको पता है n क्रमागत विषम संख्याओं का योग n² होता है, तो ऐसे 47 का कितना हो जाएगा 47 का स्क्वायर, इंटू बचा कितना है 2/2209, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, देखिएगा 47 का स्क्वायर 2209 होता है, कट गया, यानी आपका बचा कितना √2, तो आपका आंसर हो गया। तो यहाँ से आपको बस पता होना चाहिए कि क्रमागत n विषम संख्याओं का यानी n इवन नंबर्स का जो n ऑड नंबर्स का जो सम होता है वो कितना होता है n², यानी n ऑड नंबर्स n विषम संख्याओं का योग n²। कहा कि यम कोई कार्य 20 दिन में कर सकता है, उसने अकेले 5 दिन कार्य किया, उसके बाद n ने बचा हुआ कार्य 9 दिन में कर दिया, तो कहा गया दोनों एक साथ कार्य करते हुए कितने दिन में कर देंगे। देखो 20 दिन में कर सकता था, 5 दिन कर दिया, यानी 1/4 कर दिया, यानी बचा कितना है 3/4, यानी n 3/4 कार्य को करने में 9 दिन लेता है। 3/4 को 9 दिन, यानी कि 1/4 को 3 दिन, यानी पूरे कार्य को 12 दिन। अब आपको पता है m 20 दिन में कर सकता है, n 12 दिन में, दोनों मिलके 20 × 12 बटे 20 धन 12 यानी 32। 8 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 चौको 32, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, यानी 30/4 यानी कि 7.5 दिन। कहा गया ए कोई कार्य 6 दिन में कर सकता है 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए। 6 घंटे मतलब 6 दिन में कर सकता है जब वो 8 घंटे पर डे करता है, ठीक है, यानी कि वो 48 घंटे में कोई कार्य कर सकता है। बी कहा गया 8 दिन मतलब 8 दिन में कर सकता है अगर वो 6 घंटे पर दिन करे, यानी कि वो भी 48 घंटे में कर सकता है। तो कहा गया अगर वे दोनों एक साथ कार्य करें और प्रतिदिन 4 घंटे करें तो कितने दिन में खत्म हो जाए। देखो अगर 4 दिन में करना हो, ए अकेले कितने दिन में कर देगा, 4 घंटे एक दिन में करना हो तो कितने दिन लगेंगे 48 घंटे में खत्म कर सकते हैं, यानी 12 दिन ए को लगेगा और बी को भी 12 दिन लगेगा। ए को 12 दिन, बी को 12 दिन, यानी दोनों मिलकर करेंगे तो 6 दिन में काम खत्म हो जाएगा। कहा गया ए कोई धन x, यानी ए की बात की जा रही है, जो कोई धन x 5% की दर से सिंपल इंटरेस्ट पे डिपॉजिट करता है, ठीक है। कहा गया उसका ब्रदर बी है जो y 10% के इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करता है। कहा गया 1 साल बाद जो बी की इन्वेस्टमेंट है उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो ए की इन्वेस्टमेंट पे, यानी ए का जो इन्वेस्टमेंट है उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसका दुगुना है। तो आपको y/x निकालना। आपको सीधी सी बात पता होनी चाहिए कि भाई साहब जो पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और सिंपल इंटरेस्ट होता है वो बराबर होता है। यानी पहले साल के लिए अगर कोई कहे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो तो आप सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो। यानी x का 5% यानी कि 5x/100, y का 10% 10y/100, यानी b को 10y/100 मिलते हैं और a को 5x/100। लेकिन जो 10y/100 है वो 2 गुना है 5x/100 का। ये कट गया, ये कट गया, 2 पंचे 10 से 2 पंचे 10 कट गया, तो x = y आ गया, यानी y/x कितना हो जाएगा 1:1।
देखो एक्स की वैल्यू निकालनी है, सीधे सीधे सिंप्लीफाई करना है। 125 गुणे 4 500 माइनस एक्स गुणे 2 2x बटे एक्स प्लस 50 बराबर 200 बटे एक्स। एक्स का इधर अब आप यहाँ पे वैल्यू सेटिस्फाई कर लो, सही रहेगा, अदरवाइज क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। तो 150 रखोगे तो 500 माइनस 300 यानी कि 200 बटे 150 प्लस 500 और 150 प्लस 50 200, यानी ये हो जाएगा 200 बटे एक्स, यानी 200 बटे एक्स की वैल्यू कितनी है 150। ये हमारा कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये एक्स की वैल्यू 150 नहीं हो सकती। यहाँ पे पुट करिएगा, एक मिनट, यहाँ पे अगर हम पुट करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 500 माइनस 2x अपॉन एक्स प्लस 50 बराबर 200 बटे एक्स, ठीक है। यानी कि अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 500x माइनस 2x स्क्वायर बराबर 200x प्लस 10 के बाद 3 0, ठीक है। यानी ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 300x प्लस 1 के बाद 4 0 इज इक्वल टू 0। यानी कि 10,000 दो ना 20,000 के दो ऐसे फैक्टर करने जिनको जोड़ने पे 300 आए। यानी ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 200x माइनस 100x प्लस 10,000 इज इक्वल टू 0। 2x यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 100 बचेगा, माइनस 100 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 100 बचेगा। यानी x की दो वैल्यूज हो सकती हैं, एक तो 100 हो सकती है और x की एक वैल्यू कितनी हो सकती है 50 हो सकती है। x की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो x की एक वैल्यू हो गई 100, एक की वैल्यू हो गई 50। लेकिन यहाँ पे ध्यान से अगर देखें सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज पूछा गया था, तो x की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, एक है 100 एक है 50, तो दोनों का योग पूछा गया था, तो ये 150 हो जाएगा। देख रहे हो, मतलब ये क्वाड्रेटिक आपसे सॉल्व करवा के ही रहेंगे। तो क्वाड्रेटिक अगर आप सॉल्व करोगे तभी हो पाएगा। मैंने सोचा कि यहाँ पे x की वैल्यू पूछी गई, लेकिन यहाँ पे ऑल पॉसिबल वैल्यूज का सम पूछा गया, तो x की एक वैल्यू हो गई 100, एक वैल्यू हो गई 50, इसका योग 150 हो जाएगा, राइट। कहा गया कि सनी और बनी दोनों के पास मिला के 3450 रुपये हैं। अगर सनी के अमाउंट का 2/9 हिस्सा बनी के अमाउंट के 7/3 हिस्से के बराबर है, तो आपसे कहा गया बनी के पास कितना पैसा है। आप पहले सनी अनुपात बनी निकाल लो। तो 3 एकम 3 3 3 9, यानी सनी अनुपात बनी हो जाएगा, 3 का 7 में गुणा हो जाएगा 21:2। अब आपसे पूछा गया बनी का हिस्सा। आपको पता है बनी को 2 हिस्सा मिलता है, आउट ऑफ 21 + 2 23, तो 3450 में से कितना मिलेगा 2/23 हिस्सा ऑफ 3450, 23 एकम 23 पंचे 115, 2 गुणे 150 यानी कि 300 रुपये बनी को मिलेंगे। कहा गया एक लॉक मेकिंग फैक्ट्री यानी ताला जहाँ पे बनता है, 5% ऑफ टोटल प्रोड्यूस्ड लॉक्स वर फाउंड डिफेक्टिव एंड 80% ऑफ नॉन डिफेक्टिव लॉक्स वर एक्सपोर्टेड। इफ 85,500 नॉन डिफेक्टिव लॉक्स वर नॉट एक्सपोर्टेड देन हाउ मेनी लॉक्स प्रोड्यूस्ड। ध्यान से देखिएगा, अगर हम माने कि सर x लॉक्स टोटल प्रोड्यूस किए गए तो उसका 5% डिफेक्टिव निकल गया, यानी इसका 19/20 95% सही है। अब जो सही है उसका 80% एक्सपोर्ट हो गया। 80% एक्सपोर्ट हो गया, इसका मतलब कितना एक्सपोर्ट नहीं हुआ 20%, यानी इसका 1/5वां हिस्सा एक्सपोर्ट नहीं हुआ, और जो एक्सपोर्ट नहीं हुआ उसकी वैल्यू दी गई है 855 डुअल 0। 19 से काट दो, 19 चौको 76 और ये बचेगा 9 95, 19 बचे 95 डुअल 0, यानी x/100 बराबर इतना, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 5 0 के बाद, मतलब 4 5 के बाद 4 0। राम कोई सर्वे करता है, यानी रमा या राम जो भी पढ़े, रामा कोई सर्वे करता है, अच्छा लड़की है, सी आस्क्ड लिखा है ना। रमा कोई सर्वे करती है और उसने जब लोगों से पूछा कि आप अपने फेवरेट पेट का नामकरण करो, तो ये अलग अलग लोग अलग अलग प्रतिशत में बताते हैं कि किसी का कैट है, किसी का डॉग, रैबिट, फिश, रैट etc। कहा गया कि अगर 48 लोग कहते हैं कि उनका पेट रैबिट है, रैबिट कितने प्रतिशत लोग कहते हैं 16%, और 16% आपको दिया गया 48 है, तो आपसे पूछा क्या गया कि कितने लोगों का कैट था। 16% अगर 48 है तो 1% 3 के बराबर हो गया, और कैट 36% लोगों ने कहा, यानी 36% 36 3 108 हो जाएगा। कहा गया कि एक दुकानदार है जो सब्जी का विक्रेता है, उसके पास कुछ सेब हैं, उसने 50% एप्पल सेव कर दिया और उसके बाद उसके पास 650 एप्पल बचे, तो शुरू में कितने थे 50% बेचे, यानी आधे बेच दिए, बचे कितने आधे, आधे कितने हैं 650, तो आधा 650 तो पूरा 1300। कहा गया कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो 15 गुना है उनके एचसीएफ का, यानी एलसीएम जो है वो कितना गुना है 15 गुना है उनके एचसीएफ का, राइट। अब आगे कहा गया कि उनके नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 4860 है, ठीक है। तो कहा कि मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस
नंबर्स के बीच में कितना हो सकता है। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ किया जाए तो वो उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि ये बराबर हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि संख्याओं का गुणनफल। अब आपको पता है अगर हम एचसीएफ को x माने तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 15x, यानी 15x इंटू एक्स बराबर 4860, ठीक है। यानी कि अगर हम 15 से काट दें तो 15 तियाँ 45 और ये बचेगा 3 36, 15 दूना 30, ये 324, एक्स स्क्वायर 324, तो x बराबर हो गया 18। अब देखो x बराबर अगर 18 आ जाता है तो आपसे पूछा क्या गया है, कहा कि नंबर्स के बीच का मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस। आपको पता है कि ये CF 18 है। अब 15 के दो ऐसे फैक्टर करो जो मैक्सिमम अंतर दें, तो आप कहेंगे 15 के दो मैक्सिमम मतलब दो फैक्टर्स जो मैक्सिमम अंतर देंगे वो हो जाएंगे 1 और 15, यानी पहली संख्या 18 गुणे 1 हो जाएगी, दूसरी संख्या 18 गुणे 15 हो जाएगी। तो इनका अंतर कितना हो जाएगा 18 टाइम्स ऑफ 15 माइनस 1 14, तो 18 चौको 72, 18 1 18 7 25, यानी 252 इनका अंतर हो जाएगा। तो अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कहा गया कि जो लाइन ग्राफ है वो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दिखाता है दो स्टोर P और Q का 5 सालों में। P ट्राइंगल वाला है, Q स्क्वायर वाला है, ठीक है। कहा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन स्टोर Q इन ईयर 2010 एंड 11। Q का 2011 10 और 11 में Q कौन सा है, ये वाला 80 और 60, ये हो गया 140। इसका डिफरेंस निकालना है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन स्टोर P इन ईयर 2008 एंड 12। 8 और 12 में P यानी कि ट्राइंगल वाला, तो 25 और 30 55, इसका डिफरेंस निकालना, घटाएंगे तो ये 85 हो जाएगा। प्रश्न देखिएगा, कहा गया a प्लस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए सी प्लस ए माइनस 4 का होल स्क्वायर लेस और इक्वल टू 0, तो आपको इसकी वैल्यू बताएं। देखो अगर ऐसा दिया जाए तो आप तीनों को 0 के बराबर कर दो, वो बेटर रहता है। तो a प्लस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर 0 के बराबर है तो a प्लस बी बराबर 1 हो गया, b प्लस सी बराबर 9 हो गया और c प्लस ए बराबर 4 हो गया। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा, जो कि मिल कितना जाएगा 14, यानी a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 7, ठीक है। अब अगर हम पहले वाले इक्वेशन की वैल्यू रखें तो c बराबर 6 मिल जाएगा, दूसरे वाले इक्वेशन की वैल्यू रखें तो a बराबर -2 मिल जाएगा और तीसरे वाले इक्वेशन की वैल्यू रखें तो b बराबर -3 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये सही चल रहा है, यानी कि यहाँ पे c प्लस ए की वैल्यू रखेंगे 4, तो ये 3 पॉजिटिव का 3 मिल जाएगा, ठीक है। b बराबर कितना मिल जाएगा पॉजिटिव का 3, ठीक है। हाँ अब सब सही चल रहा है। अब आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, तो आपको पता चल गया a की वैल्यू, आपको पता चल गया b की वैल्यू, आपको पता चल गया c की वैल्यू। तो a प्लस बी यानी -2 प्लस 3 यानी 1 के पावर c, 1 के पावर समथिंग लिखेंगे तो 1 हो जाएगा। c प्लस ए यानी कि 6 माइनस 2 तो 4, 4 के पावर b यानी कि 4 के पावर 3 यानी कि 64 हो जाएगा और -1 तो 1 1 कट जाएगा, 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। कहा गया 8 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 15 ईयर्स है, मतलब उनकी आयु का औसत जो है वो 15 साल। कहा गया अगर 2 लोग जिनकी आयु 20 और 10 है वो भी ज्वाइन कर देते हैं तो एवरेज क्या होगा। आपको पता है जो दोनों लोग ज्वाइन करते हैं उनकी आयु कितनी है 20 और 10, उनका एवरेज कितना हो जाएगा 20 + 10/2 यानी कि 15 साल। तो 15 साल वाले एवरेज वाले ग्रुप में अगर 15 साल एवरेज वाले 2 लोग जुड़ भी जाते हैं तो आपको पता है कि एवरेज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यानी अगर ए एवरेज हो उसमें ए एवरेज वाली कुछ संख्याएं जोड़ दी जाएँ या घटा दी जाएँ तो एवरेज फिर भी उतना ही रहेगा। कहा गया कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 4p + 2 हैं। कहा गया कि इसके इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो कितना होता है, पहले इंटीरियर एंगल लिख लो। इंटीरियर एंगल होता है n-2 × 180/n और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होती है 360/n। तो इसी का अनुपात निकालना है। आप पहले n काट दो, 180 से काटोगे तो ये बचेगा 2, यानी आपका आया n-2/2, n की वैल्यू रखोगे 4p + 2 और -2 आपका ऑलरेडी है /2, यानी ये हो जाएगा 2 कट गया, 4p में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2p:1 आपका अनुपात आ जाएगा। कहा गया अगर x + a इसका कॉमन फैक्टर हो तो आपसे पूछा गया कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो x + a इसका कॉमन फैक्टर होने का मतलब x बराबर माइनस, इसको 0 के बराबर कर दोगे यानी x बराबर -a इनको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब x बराबर -a इधर रख दो, इधर रख दो, दोनों में 0 वैल्यू देगा। तो x बराबर -a यहाँ पे रखो तो ये हो जाएगा a² + a टाइम्स ऑफ 2 + √2 + 2√2, ये पहला इक्वेशन, ये बराबर 0। दूसरा रखेंगे तो ये a² माइनस, देखो x की जगह -a रख रहे हैं यानी ये प्लस का a टाइम्स ऑफ 2√2 हो जाएगा और +2 = 0, ठीक है। दोनों को घटा दो
तो ये आपका आ जाएगा, घटाने पे क्या आ जाएगा, या दोनों को बराबर कर दो आपस में, क्योंकि दोनों 0 के बराबर हैं, यानी ये बराबर इसके हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो ए स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि आपका आ कितना जाएगा, a इंटू 2a प्लस रूट 2a प्लस 2√2 बराबर 2√2a प्लस 2। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो a वाले टर्म्स को एक साइड में ले आओ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, a की वैल्यू निकालनी है हमें ना। हाँ देखो, पहले तो आप एक काम करो, a वाले को एक साइड में लाओ, यानी सबको इधर ट्रांसफ़र कर दो। सबको इधर ट्रांसफ़र करोगे तो 2√2a माइनस √2a, यानी √2a आ जाएगा, माइनस 2a इज इक्वल टू 2√2 माइनस 2। ठीक है, √2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा a माइनस √2, a माइनस √2a इज इक्वल टू 2 माइनस √2। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पे a कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 माइनस √2 इज इक्वल टू, यहाँ पे √2 कॉमन ले लें तो √2 माइनस 1 बचेगा, यानी इससे कट जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, यानी a बराबर माइनस √2 आ जाएगा। अब a की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ पे पुट कर दो, तो a की वैल्यू माइनस √2 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5√2, माइनस में है और a की वैल्यू माइनस √2 है तो ये प्लस का √2 हो जाएगा इंटू 3√2, यानी ये हो गया 5 1 6√2 इंटू 3√2, √2 गुणा होकर 2 हो जाएंगे, तो 6 3 18 दूना 36 वर्गमूल 6 हो जाएगा। कहा गया कि अगर 731 पावर 732 को 9 से डिवाइड किया जाता है, शेषफल a आता है, तो आपको यूनिट डिजिट निकालनी है a के पावर 33 22 11 के। देखो 9 से डिवाइड करने पे इसका शेषफल क्या होगा, आप 9 से 731 को डिवाइड करो तो शेषफल 2 आता है, क्योंकि 9 गुणे 81 729 होता है, यानी 2 के पावर 732 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको 9 से डिवाइड करो, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 के पावर 3 के पावर 244 लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है इसको a के पावर b के पावर c, a के पावर bc हो जाता है, इसको 9 से डिवाइड करो। आपको पता है 2 के पावर 3 8, 8 को 9 से डिवाइड करोगे -1 के पावर पॉजिटिव नंबर, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यानी शेषफल आ गया 1। जो शेषफल है वो a के बराबर है, यानी a की वैल्यू हो गई 1। अब a अगर 1 हो गया तो 1 के पावर कुछ भी चढ़ाओगे उसकी वैल्यू 1 आएगी और यूनिट डिजिट भी 1 ही होगी। कहा गया एक प्लेन था जिसकी स्पीड 60% से बढ़ा दी गई, और उसके बाद में फिर उसके जब बढ़ा दी गई उसके बाद 50% घटा दी गई। अब कहा गया कि जो स्पीड है वो 2400 है, तो इनिशियल स्पीड बताओ। देखो इनिशियल स्पीड अगर s होती तो पहले बढ़ाई गई 60%, यानी 5 होती तो 8 कर दी गई। ठीक है, फिर कहा गया आधी घटा दी गई, यानी 1/2 बची, ये बराबर 2400 है, तो आपको s की वैल्यू निकालनी है। तो 8 से कटेगा 300, 300 दूना 600, पंचे 3000, यानी कि 3000 इनिशियल रही होगी। कहा गया कि आपका जो बार ग्राफ है वो 2011 से लेकर 2017 तक किसी कंपनी का जूट का एक्सपोर्ट दिखाता है। ठीक है, कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द ईयर्स हैज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, यानी कि किस साल में मैक्सिमम परसेंटेज में हुआ है डिक्रीज। तो आपको 14 से मतलब 15 में देखना है, 15 में 14 से ये वाला, आपको देखना है 15 से 16 में, यानी कि ये वाला, आपको देखना है 12 से 13 में, 12 से 13 में यहाँ वाला, और आपको देखना है 11 से 12 में। आपको पता है 11 से 12 में बढ़ रहा है, डिक्रीज नहीं हुआ, तो ये तो खत्म हो गया। अब आपको 3 ऑप्शन चेक करने हैं, नीचे से अगर आप चेक करेंगे पहला वाला, आप तीनों चेक करना पड़ेगा यहाँ पे हालांकि, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन से भी कर सकते हैं। आप अगर 2014 से 15 का चेंज देखेंगे तो आपको पता है कि 2.1 का चेंज हो रहा है 9.9 पे। ठीक है, यानी अगर हम इसको घटा दें तो ये 2 लगभग बच रहा है, ये 9.8 बच रहा है, यानी 1/4.9 बच रहा है ये अनुपात। अगर हम बात करें 12-13 में, तो 12-13 में आप देख पा रहे होंगे 12-13 में कितने की कमी हो रही है, 1.9 की, कितने पे 11.4 से, 19 छक्का 114, यानी 1/6 लिखा हुआ है ये। ठीक है, और आपसे अगर 2015-16 की बात करें तो 2015 में कितना था 7.8, फिर घट के कितना हो गया 5.2, यानी घटा कितना 2.6 किस पे 7.8 से, तो 26 का नाम 26, 26 3 78, यानी 1/3। अब आप बताओ 1/4.9, 1/6, 1/3 में सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपको पता है जिसका हर छोटा वो सबसे बड़ा, यानी कि 1/3 वाला सबसे बड़ा, यानी सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे आया है। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो ये थे 20 क्वेश्चन, इसके बाद बचती है एक शिफ्ट, वो भी सोल्यूशन उसका भी बहुत जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चैनल पर बने रहें, और अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर जाके ज्वाइन करें। अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कहाँ पे, इंस्टाग्राम पे I_M_Rohit_त्रिपाठी। ठीक है।